अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट के बारे में ही बात करेंगे। ये यूनिट का ही पार्ट 2 है। तो अगर हमें ये पूछा जाए एग्ज़ाम में कि रेजिस्टेंस का यूनिट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेस यूनिट, तो आप ऐसे फाइंड करेंगे जैसे कि आपको पता है कि ओम्स लॉ के मुताबिक V इज़ इक्वल टू आई आर है, और R की अगर आप वैल्यू निकालें, R इज़ रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू V ओवर I आ जाएगा। अब आपको पता है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट निकाला था, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से था कि हमने V का यूनिट निकाला था kg मीटर स्क्वायर S -3a-1। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो पुट कर देते हैं, जो कि है कुछ kg m स्क्वायर S -3a-1। ठीक है, और हम करंट का यूनिट जो कि एम्पेयर होता है उसको पुट कर देते हैं। ठीक है, बेस यूनिट। अब हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से निकलेगा, ये निकलेगा जी kg m स्क्वायर S -3, ठीक है, a-2। ठीक है, ये आपके पास असल में रेजिस्टेंस का बेस यूनिट है। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें वो पूछते हैं कि यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस बताएं। ठीक है जी, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अगर आपसे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में पूछा जाता है तो आप कुछ इस तरह से इसके बारे में बताएंगे, जैसे कि आपको पता है कि कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो होता है जी आपके पास Q इज़ इक्वल टू CV। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर हम यहाँ से निकालें तो हमारे पास कुछ इस तरह से निकलता है C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। Q जो कि हमारे पास चार्ज है, जो कि हमने पीछे निकाला था Q इज़ इक्वल टू IT करके। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ये निकाला था। यहाँ पे Q इज़ इक्वल टू IT और फिर Q इज़ इक्वल टू AS, क्योंकि करंट का यूनिट एम्पेयर है और T का जो है वो सेकंड है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से निकल आएगा कि AS जो कि करंट का है यूनिट, और पोटेंशियल डिफरेंस का नीचे निकल आएगा kg m स्क्वायर S -3 और a-1। सो दिस इज़ द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ अ बेस यूनिट। ठीक है, अब आपने एक चीज़ और जो कि आज की इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने हमेशा क्वांटिटी की होमोजेनिटी चेक करनी होती है। ठीक है, आपने चेक करना होता है कि एसन में जो इक्वेशन है उसकी होमोजेनिटी क्या है। ठीक है, और उसके हिसाब से भी आपको बेस यूनिट्स जो हैं वो बताने पड़ते हैं। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पूछा जाता है कि यूनिट ऑफ हाफ AT², ठीक है, क्या होता है। अब इसके नीचे वो आपको 3 ऑप्शंस दे देते हैं। वो कहते हैं जी जो A ऑप्शन है वो है फोर्स, B ऑप्शन जो है वो है वेलोसिटी, ठीक है, C ऑप्शन जो है वो आपके पास आ जाता है जी डिस्टेंस, ठीक है, और जो डी ऑप्शन है वो कोई भी आपको डी ऑप्शन देते हैं, नन ऑफ दीज। अब आप देखेंगे कि हाफ AT² जो है उसके हम यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है कि हमारे पास इक्वेशन होती है S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। ठीक है, तो हम कहते हैं जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, उनमें से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। अब अगर आप देखेंगे, आप कहेंगे डिस्टेंस को हम मीटर में करते हैं। अगर ये है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम तो ये भी हमारे पास मीटर में होगी, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी जो होती है वो ms-1 होती है और जो टाइम है वो सेकंड में होता है। तो इन दोनों को करें तो वो हमारे पास मीटर ही आता है। तो हम कहेंगे अगर ये भी मीटर में ये भी मीटर है तो इट्स मीन ये भी मीटर में होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑप्शन सी है, मतलब डिस्टेंस है, वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो ये हम इस तरह से इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करके भी यूनिट को बताते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और इक्वेशन आती है, वो कहते हैं जी इसके यूनिट बताएं हमारे। ठीक है, अब वो है जी P प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस, तो आप देखेंगे प्लस रो GH इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपके पास एक इक्वेशन है। ठीक है,
अब आपने इसकी इक्वेशन मतलब बताने हैं, इसके यूनिट बताने हैं, और उसमें से भी मैं आपको कहती हूँ जी कि आपने इसमें से इस चीज़ के यूनिट बताने हैं, ठीक है, हाफ रो वी स्क्वायर के। तो अब आप किस तरह से निकालेंगे इसको? अब आपको पता है ये क्या है, प्रेशर, ठीक है, पी। इसका आप निकालते हैं, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब अगर आप फोर्स को निकालेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता है कि हमारे पास होता है F इक्वल टू ma होता है, ठीक है। और a जो है वो हमारे पास, तो हमारे पास जो m है वो है kg में, मैस हो गया, और एक्सेलरेशन आपको पता है हमारे पास होती है ms-2, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे ये लगाते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास आ जाता है kg/m/2, और ये हमारे पास एरिया है। एरिया जैसे कि आपको पता है होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है मीटर स्क्वायर, तो हम कहते हैं यहाँ पे आता है जी मीटर स्क्वायर, ठीक है। और फिर जो हमारे पास प्रेशर का बनता है वो हमारे पास बनता है kg/m, ठीक है, m-1 आ जाएगा, क्योंकि -2 ऊपर जाएगा तो हमारे पास 2 ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा तो वो -1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा s-2। अब ये आपके पास है प्रेशर का यूनिट, इसका मतलब इसका यूनिट भी यही होगा। तो इस तरह से हम इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक कर कर भी बता सकते हैं। अब एक और अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है अक्सर एग्ज़ाम में कि जी लैम्डा हैज़ अ यूनिट ऑफ, अगर वो आपसे पूछते हैं कि इसके यूनिट आप बताएं, तो आप कैसे बताएंगे? अब मैं इसके वो आपको ऑप्शन देते हैं जी, ए ऑप्शन आपको देते हैं एस डिस्टेंस, बी आपको देते हैं फोर्स, सी आपको देते हैं वेलोसिटी, ठीक है, और उसके बाद वो डी ऑप्शन आपको दे देते हैं एक्सेलरेशन। अब आप किस तरह से बताएंगे? अब अगर आप देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास वेलोसिटी के कुछ फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि v इज इक्वल टू 2g/h, फिर v इज इक्वल टू g/r, ठीक है, फिर हमारे पास v इज इक्वल टू 2g/r, फिर हमारे पास ये होता है v इज इक्वल टू g लैम्डा। दिस इज़ एक्चुअली द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो हम कहेंगे ये हमारे पास है वेलोसिटी का यूनिट, ठीक है। तो हम कहते हैं कि, तो इसमें एक बात याद रखिएगा कि जब भी डिस्टेंस और एक्सेलरेशन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हमेशा वेलोसिटी का यूनिट बनता है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो मैं आपको ये निकाल के भी बताती हूँ कि हमारे पास किस तरह से, अब ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास है एक्सेलरेशन और ये हमारे पास है मीटर में डिस्टेंस। अगर आप इसको निकालेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, एक्सेलरेशन का हमारे पास होता है ms-2, और ये हमारे पास आ गया मीटर, तो हमारे पास कुछ आएगा m², ठीक है, s-2। अब अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा, जब अगर आप इसका स्क्वायर रूट मिटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ms-1, तो ये असल में वेलोसिटी का यूनिट है, ठीक है। इस तरह से आप यूनिट्स को देखते हैं। अब एक और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 12 है, तो मैं आपसे पूछती हूँ जी v इज इक्वल टू AT+y/A। अब मैं आपसे कहती हूँ कि इसमें से आप y का यूनिट मुझे बताएं, ठीक है। तो आप किस तरह से मुझे बताएंगे? अब अगर आप देखें तो v इज़ वेलोसिटी, AT मतलब ये आपके पास आ गया टाइम और एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। तो ये भी आपके पास ऑलमोस्ट वेलोसिटी का ही निकलेगा, मतलब देखें ना, अगर आप निकालें तो ये ms-1, और अगर इसको निकालेंगे तो आपके पास आएगा जी ms-2, और सेकंड जो टाइम है वो सेकंड में, तो ये आ जाएगा ms-1। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास जो होगा वो हमारे पास होगा ms-1, ठीक है। तो अगर एक बात और जो यहाँ पे आपने याद रखनी है कि जब भी क्वांटिटीज़ ऐड हो रही होती हैं तो उनका यूनिट हमेशा सेम होता है। ये क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं तो इनका यूनिट सेम है, इसी तरह ये क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं तो इनके यूनिट सेम हैं। इसी तरह लास्ट टाइम जो हमने किया था उसमें भी ये क्वांटिटी ऐड हो रही हैं तो इनका यूनिट सेम होगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिट्स।